हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे इन्वायरमेंट स्टडीज़ के टॉपिक। देन इसका सिलेबस क्या है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिससे आपके 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट जाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आता है इन्वायरमेंट में। तो पहले मैं बता दूं कि जो हमारा प्रीवियस था, मतलब जो हमारे पहले जो एग्जाम्स होते थे नेट के, तो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट के हमें टॉपिक नहीं समझ आते थे कि कौन से आते हैं, कहाँ से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। बट अब इन्होंने अलग से टॉपिक बना दिया, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। तो ये पॉपुलेशन का पार्ट और इन्वायरमेंट का इकट्ठा कर दिया, तो इससे हमें गेस लगाने में या फिर आप कहो कि हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में इजी हो गया है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। तो इन्वायरमेंट से आ रहा है पब्लिक गुड। इन्वायरमेंट ऐसे पब्लिक गुड, तो इन्वायरमेंट को हम एक गुड्स की तरह लेंगे। देन आ जाता है मार्केट फेलियर, कि मार्केट फेलियर कैसे होता है। देन कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट गुड। तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट के टॉपिक्स थे। देन ये थ्योरीज से लेके यहाँ माइग्रेशन तक के पॉपुलेशन के टॉपिक है। तो इसके अंदर थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन आ जाते हैं। थ्योरीज में एक दो नहीं है, 4-5 थ्योरीज है, वो सारी ही आएगी। देन कंसेप्ट एंड मेजर, फर्टिलिटी, मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी आएंगे। देन एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइफ टेबल एंड माइग्रेशन। तो इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन को मिला के हमारे यहाँ से 8-9 क्वेश्चंस कवर होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इतने ईजी है क्योंकि इनके क्वेश्चन मोल्ड होके नहीं आते, और जो सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, ठीक है, बस हमें यही नहीं पता चलता कि टॉपिक आता कहाँ से है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, हम इसको टॉपिक को स्टडी कहाँ से करें। हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है। पहले बात तो इन्वायरमेंट के नोट्स नहीं होते, बुक्स नहीं पता होती, तो हम ये यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हमें नहीं पता लगता कि हम कैसे स्टडी करें इन्वायरमेंट को। बट अगर आपको इन्वायरमेंट का अच्छे से पता चल जाए कि टॉपिक कौन से है, कहाँ से करने हैं, तो आपको बता दूं ये इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, ये सही होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपके जो 8 क्वेश्चन है, 8 में से जैसे 8 क्वेश्चन आएंगे तो 6 हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से क्या होता है, इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन डाटा वाला आ जाता है। अगर आपको करेक्ट डाटा पता है तो वो क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो वो गैस है। ठीक है, डाटा में भी आपको ये नहीं है कि आपको 2019 का पूछेंगे, 2000 करंट का पूछेंगे, 2018 का भी पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक माइग्रेशन से पूछेंगे, फर्टिलिटी से, कोई सा भी हो सकता है। तो डाटा तो आपको थोड़ा सा बाकी जो क्वेश्चंस है उसमें से हमारे पेट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मार्केट फेलियर, कॉस्ट थ्योरम। कॉस्ट थ्योरम छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, तो अगर इसको आप समझ लो, कंसेप्ट पता चल जाए कि कॉस्ट थ्योरम कहना क्या चाह रहे हैं, तो आपका वो क्वेश्चन गलत होगा नहीं। वैसे कॉस्ट थ्योरम का क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट थ्योरम किसने दी थी, और या फिर कोई एग्जांपल पूछ लेते हैं ये थ्योरम किसने दी थी, तो ये सिर्फ नाम ही पूछते हैं। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज के भी जैसे 0 एंड 1 इसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन आता है। देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट गुड के भी पेट क्वेश्चन है। 4-5 जिसके जैसे मेथड्स है उनको ही घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। हर बार चेंज होके, जैसे कि इस मेथड में कोई, जैसे कि हमारा हेडोनिक प्राइस वाला मेथड है, तो उसका पूछ लिया कि ये फीचर उसका है या नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है। देन आ जाता है इन्वायरमेंट ऐसे पब्लिक गुड। तो इसके अंदर ये हमारे जो टॉपिक है इन्वायरमेंट ऐसे पब्लिक गुड और मार्केट फेलियर, ये हमारा अगर देखा जाए तो पब्लिक फाइनेंस में भी कवर होता है। देन हमारा ये माइक्रो का भी पार्ट है। बट पब्लिक गुड तो जैसे हमारा वो बिग टॉपिक था, पब्लिक गुड का ही सब पार्ट है, इन्वायरमेंट को भी गुड मान लिया, बट उसकी जो थोड़ा सा कंसेप्ट उससे मिलता जुलता ये सेम ही है। मार्केट फेलियर सेम है, ठीक है, तो ये ईजी रहेगा। देन पॉपुलेशन की थ्योरीज को आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको थ्योरी याद होनी चाहिए कि ये थ्योरी किसने दी है, कौन से राइटर ने दी है। ठीक है, देन जो कंसेप्ट एंड मेजर है, आपको इसकी टाइप्स पता होनी चाहिए कि वो कैसे मेजर होता है, देन उसका डाटा पता होना चाहिए। देन एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पता होना चाहिए। देन लाइफ टेबल से सॉल्व करने का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, माइग्रेशन का कंसेप्ट, वो माइग्रेशन से आपको डाटा पूछ सकते हैं। ठीक है, देन हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वैसे तो मैंने अभी बता ही दिया, बट फिर भी हम अलग अलग से कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पेट क्वेश्चंस है, वो वाले क्वेश्चंस है, जो छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, जो हम एक दिन में कर सकते हैं, 1 या 2 टॉपिक इकट्ठे कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमारे 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन टोटल 8 आते हैं, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे जो कि पेट है, अगर आप ये कर लो तो।
तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कोस थ्योरम। तो अभी बता दिया, कोस थ्योरम आपकी छोटी सी थ्योरम है, ठीक है। वो अभी मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट स्टडी पे ही कर रही हूँ काम, तो वो आपको मिल जाएगी थोड़े दिनों में वीडियोस, ठीक है। तो वो मैं डालती रहूंगी। कोस थ्योरम आपको छोटी सी टॉपिक है, वो आप कर लेना, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन छोड़ती है। देन कॉस्ट एंड बेनिफिट, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा ही। देन वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट गुड, ये भी एक, क्योंकि इसके मेथड्स है, फिर आपको मेथड का ही पता होना चाहिए कि ये मेथड कब अप्लाई हो रहा है, किस चीज़ में अप्लाई होता है। जैसे कि अब कि वो टैक्स लगाने की बात आ गई हेडोनिक प्राइस में, कि आपको कोई व्यू वगैरह है उसके रिलेटेड, तो ये उसका वो मैं वीडियो डाल दूंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देन आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो 4 स्टेजेस आती है, लो बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, वो वाली, ठीक है। देन ए स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके कुछ टॉपिक्स है जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन श्योर है। देन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हमारे इसमें अनइम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक्स नहीं है, ना ही अदर है। तो अदर में भी हम क्या डालेंगे, कुछ नहीं डाल सकते। देन इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड, तो इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड अभी मैंने बात करी है कि ये पब्लिक फाइनेंस में भी है, माइक्रो में भी है, बट इन्वायरमेंट में इसका क्या रोल है, इसका थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा है, बाकी मिलता जुलता है। इसकी डायग्राम वगैरह इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा कम ही आते हैं इनसे, ठीक है। मार्केट फेलियर आ जाएगा, वो मैं आपको पॉइंट्स की वीडियो मेरी बस थोड़ा सा काम चल रहा है, बट मैं डाल दूंगी, जरूर डालूंगी। देन मार्केट फेलियर इजी है, ठीक है। आपको पॉइंट्स रिमेंबर रखने कि ये वाला मार्केट फेलियर कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। देन लाइफ टेबल, इसका क्या है कि आपको समझने के साथ इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आना चाहिए, प्रैक्टिकली वो वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लाइफ टेबल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन थ्योरीज, कि ये वाली थ्योरी किसने दी है, ठीक है, ये थ्योरी क्या कहना चाहती है, तो ये आना चाहिए। देन कंसेप्ट, फर्टिलिटी के ऊपर, मोर्टेलिटी, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, तो इससे आपको डाटा आएगा, ठीक है। डाटा तो आपका श्योर है आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। अगर डाटा नहीं तो इसके आपको आ जाएगी टाइप्स, आ जाएगी कि ये GRR TRR जो फर्टिलिटी रेट्स होते हैं, ग्रोस फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इन्वायरमेंट का वैसे टॉपिक छोटा सा, अगर ये आप लोगे, अगर आपको अगर सही से पता चल जाए कि ये आपको टॉपिक की अगर नोट्स है, तो वहाँ से स्टडी कर लो, तो ये इजीली कवर हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।